सीज़ फायर नज़र आया है और ईरान को एक कामयाबी नज़र आई है। इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा रोल है और इसके पीछे भी वर्दी है। भारत के साथ जंग हुई तो आपने कहा कि अल्लाह ताला ने हमें गैबी मदद की। आर्मी चीफ उस वक्त बिल्कुल सॉलिड खड़े हुए थे, कोई उनको परेशानी नहीं थी और बिल्कुल क्लैरिटी के साथ थे कि इन्होंने हमारे पे हमला किया तो ये उससे 4 गुना ज़्यादा भुगतेंगे और उन्होंने भुगता था। इसराइल और ईरान सीज़ फायर के पीछे भी वर्दी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सीज़ फायर के लिए अहम किरदार अदा किया। अल्लाह की मदद से भारत के खिलाफ जंग में फतह नसीब हुई। आर्मी चीफ सीना तान कर खड़े थे, कोई परेशानी नहीं थी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि जवाबी कार्रवाई में भारत की शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाया। तलाल चौधरी ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हम सबको मुत्तहिद होना होगा, हमने नफरत और फ़िरका वारियत का शिकार नहीं होना। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद बोले, क़याम अमन से मुतालिक हम हुकूमत का हर तरह से साथ दे रहे हैं, मुल्क की सलामती के लिए हम सब मुत्तहिद हैं। पाकिस्तान पर जारी हद मुसल्लत करने वालों को इबरतनाक शिकस्त हुई। मार्का हक में इत्तेहाद, यकीन और मजबूत अज़म के साथ कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नए माली साल के आगाज से ही ज़बरदस्त तेज़ी का सिलसिला बरकरार। 100 इंडेक्स में 810 ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 1,31,000 की नफसियाती सतह उबूर कर गया। गुज़िश्ता रोज़ भी कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 1,30,000 की सतह उबूर कर गया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज आज़रबाईजान के दौरे पर रवाना होंगे। 17वीं ECO सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की आलमी रहनुमाओं से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी होंगी। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ECO इजलास से खिताब भी करेंगे।